नंद बाबा को धोखे में रखने के लिए। धोखा कैसा? श्री अक्रूर जी जो भगवान कृष्ण के काका लगते हैं, वसुदेव के छोटे भ्राता, अक्रूर जी ने कंस को कहा, नंद के बालकों को मारना चाहते हो, इतनी बार तुम्हारा मारने का साहस प्रयास फेल हो गया, धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ के बहाने से बालकों को मथुरा में बुलाओ यज्ञ में। अक्रूर जी ये जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को यज्ञ प्रिय है, और आज तक अक्रूर जी ने कभी भी अपने भतीजे का दर्शन नहीं किया था। दर्शन का मौका ढूंढ रहे तो कंस को उन्होंने राह दिखाई, अच्छी राह दिखाई, यज्ञ की राह दिखाई। अक्रूर जी कैसे हैं? जिनके हृदय में क्रूरता नहीं है, कंस का भी भला चाहते हैं और वो अपने कृष्ण का भी भला चाहते हैं। यज्ञ होगा, यज्ञ करने के बहाने हो सकता है कंस की बुद्धि पवित्र हो जाए, इसके विचार बदल जाएं, ऐसा सोच के उसने यज्ञ का प्रावधान रखवाया अक्रूर जी ने। तो कहा कौन लाएगा उनको बच्चों को? कंस ने पूछा अक्रूर जी से, मेरे तो कोई दूत जाते हैं तो वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, वो बालक उन्हें मार डालते हैं। इस समय ब्रज में इतना अविश्वास फैल गया था कि नंद बाबा, अक्रूर, वसुदेव जैसे लोगों पर ही विश्वास रह गया था, 2-4 लोगों पर। बाकी सारे लोग ऐसे हो गए थे धोखेबाज, कपटी, कब छल करेंगे, कब कपट करेंगे, किसी को समझ नहीं रहा था। तो अक्रूर जी पर उस समय भी भरोसा था पूरे ब्रज का। ऐसे महामानव भगवान वसुदेव के छोटे भ्राता रथ हाँक कर वृंदावन पहुंचे और नंद बाबा को आमंत्रित किया। बाबा, कंस महाराज ने दोनों बालकों सहित आपके परिवार को न्योता भेजा है और रथ भेजा है, इस रथ में बैठिए और महाराज कंस के इंद्र यज्ञ में, धनुष यज्ञ में आपको आमंत्रण है। नंद बाबा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? नंद जी का व्यापार का जो मसला था वो बंद हो चुका था कंस के साथ, फिर भी कंस ने न्योता दिया है और वो भी रथ भेजा है सोने का। तो कंस के बारे में जो बुराइयां हो रही हैं शायद वो झूठी हैं। नंद बाबा तो दिल भोले थे, पवित्र मन था, तो उन्होंने कंस के इस कपट भरे व्यवहार को सच्चा मान लिया और अपने दोनों बच्चों के साथ में रथ में बैठकर मथुरा को चल पड़े। द्रिवंग पथगंत सखान भूलम, रास्ते में रथ जा रहा था, सखाओं को पता चला, भगवान के सखाओं ने रथ रुकवा लिया। हे कृष्ण, केशव, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? कृष्ण कहने लगे, कहीं नहीं श्री रामा, कंस ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं बाबा के साथ। तो सखाओं ने कहा, हमने क्या बिगाड़ा है? क्या तुमको हम अच्छे नहीं लगते? अब हमारी मित्रता में कोई खोट है? कभी हमने कुछ तुमसे मांगा है? आज यज्ञ जैसे परम पवित्र उत्सव में जा रहे हो, हमें भी ले चलो, तुम्हारे बिना हमारा भी चित्त नहीं लगेगा। तो भगवान ने बलराम भैया से कहा, भैया बाबा से कहो हमारा भी मन नहीं लगेगा सखाओं के बिना उस उत्सव में, तो सखा भी चलेंगे
तो हम सब लोग मंडली बनाकर घूमेंगे मथुरा में, बाजार में, और यज्ञ में प्रसाद खाएंगे, आहुतियां करेंगे। बाबा को बोलो ना भैया। बलराम जी ने बाबा को बोला, नंद जी को बताया। नंद जी ने बच्चों के भाव को समझा और सभी सखाओं को रथ में बैठने की आज्ञा दे दी महाराज। भगवान के सब सखा भी रथ में बैठ गए, यमुना पार निकल गए, मथुरा पहुंच गए। संध्या काल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। कृष्ण भगवान ने बाबा को कहा, बाबा रात्रि में किसी के घर जाना उचित नहीं है, ये बगीची है यमुना के तट पर, आज रात्रि इस बगीची में ही व्यतीत करेंगे और कल प्रातः यज्ञ जब होगा तब हम हाजिरी लगा देंगे यज्ञ में। सुबह मामा के यहाँ रात में जाकर मामा को तकलीफ देना। भगवान जानते थे इस बात को कि जो आदमी कपटी है, छलिया है, दुष्ट है, दुर्जन है, पापी है, घिनौना है, उसके यहाँ रात में वास नहीं करना चाहिए, हाजिरी भी लगानी है। ऐसे दुष्ट लोगों के यहाँ तो पंडाल में जाओ, पंडाल से पंडाल आ जाओ, ब्याह में, शादी में, बर्थडे में, जहाँ भी जाना हो। कोई धर्मात्मा व्यक्ति अगर है तो आप बोर्ड छपने के साथ जैसे ही बैनर लगे आप आइए, उसके यहाँ सेवा मांगिए। महाराज कथा हो रही है, यज्ञ हो रही है, कोई सेवा बताओ महाराज, सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ। ऐसा नहीं है कि कथा अच्छे लोग ही करते हैं, बड़े बड़े दुष्ट भी कथा करते हैं भारत में, बड़े बड़े माफिया भी कथा करते हैं, बड़े बड़े पापी भी कथा करते हैं। महाराज कथा सुनने वहां भी जाना चाहिए, क्योंकि वक्ता पापी नहीं है, पर पंडाल में आओ, पंडाल से जाओ। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर फोकस नहीं। अब कोई सज्जन, कोई धर्मात्मा, कोई सरल व्यक्ति कथा करे तो तन मन धन से उसका सहायता करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए।